20 जुलाई 2025 की बात है। एक बेटा घर की डोरबेल बार बार बजाता है और जब कोई काफी देर तक खोलता नहीं तो इसके बाद दरवाजे पर जोर जोर से लात मारनी शुरू कर देता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है बेटा एंट्री करता है और एंट्री करते ही तोड़फोड़ करनी शुरू कर देता है। और इसके बाद जैसे ही अपनी माँ को देखता है तो माँ पर झपट पड़ता है। एक के बाद एक अपनी माँ को थप्पड़ मारता है, उसके बाल खींचता है और तो और पैर की चप्पल उतारकर एक के बाद एक मारना शुरू कर देता है। और इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो लात घूंसे मारना शुरू कर देता है। तो दोस्तों आज की कहानी वाकई में ही शर्मसार कर देने वाली है, हैरान कर देने वाली है। एक बेटा जो माँ अपने बेटे को 9 महीने तक गर्भ में रखती है, उसे जन्म देती है और उसे इस काबिल बनाती है, और वही बेटा अपनी माँ को मार मार कर अधमरा कर देता है। तो दोस्तों आज की कहानी को जब आप सुनेंगे वाकई में ही हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिरकार इस कहानी के पीछे की सच्चाई क्या है। एक बेटा अपनी सगी माँ को इस तरह बुरी तरह क्यों मार पिटाई करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज की घटना कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, दरअसल ये सच्ची घटना राजस्थान का कोटा जिला की है और वहीं की एक इलाका लगता है अनंतपुरा इलाका, और उसी इलाके में रहने वाला राम नारायण मेहरा, जिसके 2 बेटे और 1 बेटी होती है और घर में पत्नी का नाम संतोष बाई मेहरा होता है और जिसकी उम्र 65 वर्ष होती है। और वहीं बड़ा बेटा जिसका नाम दीपू होता है, छोटा बेटा धर्मेंद्र और 1 बेटी। धर्मेंद्र मेहरा जो है कोटा में ही मेडिकल कॉलेज में कंपाउंडर होता है और बेटी एक जलदाय विभाग में जेईएन होती है। और घर में 2 बहुएं होती हैं और बाल बच्चे होते पोता पाती। घर परिवार में सब कुछ बढ़िया चलता है। और एक दिन घर में प्रॉपर्टी को लेकर बातचीत चलती है और बातचीत के ही दौरान माँ संतोष बाई, जिस मकान में वो रहते हैं वह एक पुश्तैनी मकान होता है, माँ पुश्तैनी मकान को अपनी बेटी के नाम कर देती है। और जब बेटी के नाम कर देती है तो घर में आए दिन लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं और लड़ाई झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि वहीं जो बेटी होती है घर से पुश्तैनी मकान से लगभग 6-7 किलोमीटर की दूरी पर एक फ्लैट खरीद लेती है और उसी फ्लैट में अपनी माँ और अपने पिता को और जो उसका छोटा भाई और उसकी वाइफ और उसके बच्चे, इतने परिवार को वहां ले जाती है। और जो बड़ा भाई दीपू अपनी पत्नी और बच्चों के साथ उसी पुश्तैनी मकान में रहता है। घर परिवार के परेशान होकर, दीपू से परेशान होकर घर से निकलकर बेटी के साथ उसी फ्लैट में रहना शुरू कर देते हैं। सब कुछ बढ़िया चलता है। और वहीं 20 जुलाई 2025 दोपहर का समय होता है। दीपू मेहरा आग बबूला होकर जैसे ही उस फ्लैट पर पहुंचता है, जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है और जैसे कोई काफी देर जब खोलता नहीं तो इसके बाद दरवाजे पर जोर जोर से लात मारता है। और जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर जाकर तोड़ा फोड़ी करनी शुरू कर देता है। और इसके बाद जैसे माँ दिखाई देती है, माँ के ऊपर झपट पड़ता है और माँ को मार मार कर हाल बेहाल कर देता है। और वहीं फर्श पर पटक पटक कर मारता है, बाल खींचता है और इससे भी जब उसका मन नहीं भरता तो लात घुसे मारता है। और वहीं माँ अधमरों की तरह वही फर्श पर पड़ जाती है। और वहीं जो पास खड़ी बहू होती है वो छुटाने की काफी कोशिश करती है। जो पिता होता है राम नारायण, वो भी छुटाने की काफी कोशिश करता है और दोनों को ही धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। और वहीं जो पोता पाती होते हैं वो भी जोर जोर से चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि हमारी दादी को छोड़ दो, हमारी दादी को छोड़ दो। लेकिन जो दीपू मेहरा होता है इतने गुस्से में आग बबूला होता है कि वो अपनी माँ को काफी देर तक मार पिटाई करता है और मार मार कर उसका हाल बेहाल कर देता है। और वहीं जब बहू जो होती है वो इसके दौरान एक वीडियो बना लेती है और जैसे ही ये चलता रहता है और इसके बाद बहू छोटी पुलिस थाना में, अनंतपुरा के थाना में पुलिस को फोन करती है और तुरंत पुलिस जैसे घटनास्थल पर पहुंचती है और दीपू को गिरफ्तार कर लेती है और उसे कड़ाई से पूछताछ करती है। और जब पूछताछ करती है तो पूरी घटना मामला के बारे में बताता है, पूरी कहानी बयां करता है कि जो झगड़े का कारण होता है वह
संपत्ति या प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। और माँ जो होती है वो जो पुश्तैनी मकान होता है, पुश्तैनी मकान बेटी के नाम कर देती है और वही तभी से ही घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है। और लड़ाई झगड़ा जब इस कदर बढ़ जाता है कि जो माँ बाप होते हैं, छोटा बेटा और बहू, सब उस घर को छोड़कर बेटी के साथ ही रहना शुरू कर देते हैं। और वहीं बेटा इसी के ही चलते अपनी माँ को इतना बुरा अपनी माँ के साथ सलूक करता है। तो दोस्तों, आप इस कहानी घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, या फिर इस कलयुगी बेटे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, समाज में ऐसे ऐसे बेटे भी हैं। एक प्रॉपर्टी के चलते ही, एक प्रॉपर्टी जो बहन के ही नाम कर दी थी, उस प्रॉपर्टी के चलते अपनी माँ के साथ, जो माँ उसे 9 महीने गर्भ में रखती है, उसे पढ़ा लिखाकर एक काबिल इंसान बनाती है, और वही बेटा अपनी माँ के साथ इतना बुरा अत्याचार करता है। और जैसे ही यह खबर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो हर एक इंसान देखकर और पढ़कर, इस न्यूज को देखकर हैरान हो जाता है कि ऐसे ऐसे हैवान बेटे भी हैं इस समाज में। तो दोस्तों, आज की घटना कहानी के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।